हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 4 से 5 दिन पहले मैंने अपनी आरआरबी पीओ की सैलरी स्लिप शेयर की थी। उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक आरआरबी क्लरिकल या फिर आप ऑफिस असिस्टेंट बोल सकते हैं, उसकी सैलरी स्लिप शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितनी एक आरआरबी क्लरिकल की सैलरी होती है, कितने डिडक्शंस होते हैं, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, किस टाइप इनकी जॉब प्रोफाइल होती है और वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक आरआरबी क्लर्क न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप है। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं, 5 जून को उन्होंने ज्वाइन किया था। एम्प्लॉय आईडी, नेम, स्केल और ब्रांच उन्होंने हाइड कर दिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़। और इसमें जितनी भी सैलरी मैं आपको बताऊंगी ये उनकी 25 दिन की सैलरी है, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया था 5 जून को, तो उनको 25 दिन की सैलरी मिली है। बेसिक पे नॉर्मली होता है 19,900, लेकिन इनकी 25 दिन की सैलरी है तो उसके अकॉर्डिंग इनकी बेसिक पे है 17,246 रुपीज़। डीए इनको मिलता है 7,647 रुपीज़। HRA हाउस रेंट अलाउंस इनका है 1,878 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस है 2,828 रुपीज़। और जो स्पेशल अलाउंस पे डीए मिलता है वो है 1,180 रुपीज़। नीचे दिया हुआ है स्पेशल पे फॉर अवार्ड स्टाफ, ये इनको मिला है 1,083 रुपीज़। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका है 520 रुपीज़। उस पर जो डीए इनको मिलता है वो है 216 रुपीज़। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो 32,601 है। मतलब इनकी ग्रॉस सैलरी है 32,601 और ये 25 दिन की सैलरी है। तो अगर हम 30 दिन की बात करें तो 30 दिन की इनकी सैलरी 35 के अप्रॉक्स में होती है। अभी हम नीचे बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन में इनका ना तो टैक्स कटा है, क्योंकि इनकी जो एनुअल सैलरी है वो बिलो 5 लाख है, तो इनका टैक्स भी नहीं कटा है। और एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इनका अभी जैसे ये न्यू ज्वाइनिंग है, इस पर इनका अभी एनरोलमेंट नहीं हुआ है, उसकी वजह से इनका एनपीएस भी नहीं कटा है। तो इनकी जो जून मंथ की नेट सैलरी या फिर बोल सकते हैं इन हैंड सैलरी इनको मिली है वो 32,601 रुपीज़ है। ये तो हो गई सैलरी की बात कि कितनी एक आरआरबी क्लर्क की सैलरी होती है। और ये 25 दिन की सैलरी है इनकी, तो 30 दिन की आप मान लो कि 30 दिन की 35 के अप्रॉक्स होती है। 35 ग्रॉस है और उसमें एनपीएस 1500 के आसपास इनका एनपीएस कटता है। तो बाकी 33,500 के आसपास इनके अकाउंट में इन हैंड सैलरी इनकी 33,500 होती है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कितने अलाउंसेस मिलते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल डिपेंड करता है कि अगर आपके पास में 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो आपको 8 लीटर पेट्रोल मिलता है। और अगर आपके पास में खुद का व्हीकल नहीं है तो 400 रुपये आपको पर मंथ पेट्रोल के लिए मिलते हैं। सेकेंड बात करते हैं न्यूज़पेपर के लिए। तो न्यूज़पेपर के लिए इनको पर मंथ 150 रुपीज़ मिलते हैं। और थर्ड बात करते हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल का जो अलाउंस इनको मिलता है वो एनुअली मिलता है। अगर आप चाहें तो क्वार्टरली भी ले सकते हैं, लेकिन एनुअली इनको 2500 रुपये मिलते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि पर मंथ कितना अलाउंस होता है मेडिकल का। ये 3 अलाउंस इनको मिलते हैं। अभी बात करते हैं कि एक आरआरबी क्लर्क की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। जब आप एक आरआरबी क्लर्क अपॉइंट होकर आते हैं, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 5 दिन की। उसके बाद में आपको एक ब्रांच अलॉट की जाती है कि आपको किस ब्रांच में जाना है। वहाँ पे जाके आपको 3-4 दिन तो काम सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से कस्टमर से बात करनी है, क्या काम आपको करना है। और 3-4 दिन के बाद में आपको एक सिस्टम पे बिठा दिया जाता है। सिस्टम पे बैठने के बाद में आप आरआरबी क्लर्क का हम ऐसे मान सकते हैं कि डेटा एंट्री जैसा काम होता है कि उन्हें डेटा की एंट्री करनी होती है। जैसे किसी का पेमेंट है तो उसकी पेमेंट की एंट्री करनी है, और जो ऑफिसर होता है वो पास करता है। तो पेमेंट की एंट्री हो गई, पासबुक प्रिंटिंग हो गई, बैलेंस इंक्वायरी हो गई, ये और स्टेटमेंट निकाल के अगर किसी के अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल के देनी है तो सारे काम क्लरिकल के ही होते हैं। तो ये हो गई उनकी जॉब प्रोफाइल। अब बात करते हैं कि आरआरबी क्लर्क या फिर कोई भी क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई हो, क्या उनकी जॉब 10 to 5 की जॉब होती है। तो हाँ, ये एक तरह से सही है कि आपका काम ख़त्म होते ही आप जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें ऑफिसर की, तो ऑफिसर 5 बजे या फिर 6 बजे नहीं निकल सकता है। जब तक पूरी ब्रांच का काम ख़त्म नहीं होता तब तक ऑफिसर्स नहीं जा सकते। तो क्लर्क हम बोल सकते हैं कि 10 to 5 की जॉब है, बट ऑफिसर्स का ऐसा नहीं होता है। चीज़ें मुझे लगी कि नेसेसरी है बतानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।